फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेश स्टडी। बच्चों, आज हम आप सभी के लिए कक्षा 10 विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये प्रश्न ही आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा सा भी आप स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देंगे ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी मैं हल कराता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बच्चों, मैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए प्रश्नों को स्टार्ट करता हूं। पहला प्रश्न यहां पे दिया है बच्चों हमारा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। बच्चों, आप सभी को पता होगा कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। अगर नहीं पता है तो हम यहां पे बताते हैं कि जो हमारी वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है, 2 गुणित फोकस दूरी। अर्थात अगर हम यहां से इसका सूत्र बताएं तो क्या कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल R से बराबर 2 और फोकस दूरी को हम स्मॉल f से लिखते हैं। तो यहां पे जो सूत्र निकल के आ रहा है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो संबंध होगा वो क्या होगा, R बराबर 2f। मतलब कि जो वक्रता त्रिज्या होगी वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होगा, ये संबंध होगा R बराबर 2f। इसके बाद बच्चों दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एक दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f है, यदि उसे 2 भागों में काट दें तो प्रत्येक भाग की फोकस दूरी क्या होगी। बच्चों, आप सभी को पता होगा कि जो गोलीय दर्पण होता है उसका कटा हुआ भाग ही हमारा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण कहलाता है। तो अगर हम इस दर्पण को 2 भागों में विभाजित कर देंगे, काट देंगे, तो भी उसकी फोकस दूरी वही रहेगी जो उस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी थी। अर्थात इसका जो उत्तर होगा वो यह होगा कि प्रत्येक भाग की जो फोकस दूरी होगी वो स्मॉल f ही होगी। ठीक है बच्चों। तीसरा प्रश्न यहां पे दिया है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। बच्चों, पहले क्वेश्चन का जो हमने उत्तर बताया R बराबर 2f, इसका प्रयोग अगर हम यहां पे करेंगे, मतलब इस सूत्र के सहायता से हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। यहां पे फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया है और हमसे वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है उत्तल दर्पण का, तो हम यहां से निकाल सकते हैं R बराबर 2 गुणित फोकस दूरी कितना दिया है बच्चों, 20 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। मतलब कि जो हमारी वक्रता त्रिज्या आएगी उस उत्तल दर्पण की वो कितनी होगी बच्चों, 40 सेंटीमीटर। चौथा प्रश्न यहां पे दिया है बच्चों, अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, दर्पण की फोकस दूरी क्या है। बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा 2021 की दृष्टि से। तो इसको हम हल करते हैं, कैसे इसका हम उत्तर निकालेंगे, मतलब कि जो भी दर्पण है हमारा उसकी फोकस दूरी हम कैसे निकालेंगे। बच्चों, ये अवतल दर्पण का प्रतिबिंब है, मतलब कि अवतल दर्पण के बारे में बात कर रहा है। तो यहां पे हम अवतल दर्पण बना लेते हैं, ये हमारा अवतल दर्पण है, इस तरफ हमने पॉलिश कर दिया।
इसका जो परावर्तक तल है वो अंदर की तरफ होता है। सभी को पता है कि जो अवतल दर्पण का परावर्तक तल होता है वो अंदर की तरफ होता है। ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा ध्रुव है, इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। कह रहा है बच्चों प्रश्न में, अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। यहां से हम मान लो 30 सेंटीमीटर की दूरी हम ये ले लेते हैं, और यहां पे एक वस्तु रखी हुई है और कह रहा है कि इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो इसी बिंदु पर बनता है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। तो फोकस दूरी हमको बतानी है बच्चों याद करो कि जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की कंडीशंस होती थी, 6 स्थितियां होती थी, तो उसमें जो हमने तीसरी स्थिति बताया था कि जब भी हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के बराबर ही बनेगा, वस्तु के बराबर ही आकार का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। बच्चों यहां से एक प्रकाश की किरण निकलती है और मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए दर्पण पर टकराती है, तो वो मुख्य अक्ष के फोकस बिंदु से होकर परावर्तित हो जाती है। और बच्चों यहां से जो दूसरी किरण जाएगी वो फोकस बिंदु से होकर जाती है। तो कोई भी किरण अगर फोकस बिंदु से होकर जाती है तो वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये दोनों ही प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वह बिंदु हमारा प्रतिबिंब का बिंदु होता है, मतलब उसी बिंदु पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो अगर यहां से हम एक लंब डाल दें मुख्य अक्ष पे, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पे बन रहा है, इसी बिंदु पर बन रहा है। और इसी बिंदु पे तब बनता है, मतलब कौन सी स्थिति है, तीसरी स्थिति है कि जब भी हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के आकार का बनता है। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, इसका मतलब यह है कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा वस्तु रखा हुआ है, अर्थात जो वक्रता त्रिज्या दी हुई है हमारे पास, वक्रता त्रिज्या मतलब कि R वो दिया है 30 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा बच्चों, जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो वक्रता त्रिज्या 30 दिया है, इसको 2 से विभाजित कर देंगे तो कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर। मतलब कि बच्चों जो हमारा फोकस दूरी आएगा अवतल दर्पण का वो कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर आएगा बच्चों। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे इस अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी आएगी वो 15 सेंटीमीटर आएगी। अगला प्रश्न है बच्चों, गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र लिखिए। बच्चों जो रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से, और इसका सूत्र जो होता है वो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, अर्थात m बराबर आ जाता है बच्चों
प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर हम I मानते हैं और वस्तु की ऊंचाई O मानते हैं तो जो सूत्र निकल के आता है रेखीय आवर्धन का वो m बराबर I/O आता है। और यदि यहीं पे कहीं कहीं किताबों में दिया रहता है कि यदि हम प्रतिबिंब की ऊंचाई को HI मानते हैं और वस्तु की ऊंचाई को HO मानते हैं तो m बराबर HI/HO आता है। और इसका एक और सूत्र होता है बच्चों जो कि ध्रुव से वस्तु की दूरी और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी में संबंध दर्शाता है। वो क्या होता है बच्चों, -v/u। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा रेखीय आवर्धन का सूत्र निकल के आता है।